हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमडी टेक्निकल क्लासेस में। प्यारे बच्चा लोग, आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं जो वो एसएससी जेईई 2025 एग्जाम से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि भैया देखो, इस बार क्या है कि एसएससी ने इतने ज्यादा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं एक पेपर कंडक्ट के लिए कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से नोटिफिकेशन के बिहाफ पे बात किया जाए। पहले तो ये हुआ कि भाई वेंडर चेंज हो रहा है, टीसीएस की जगह अब एडीक्यूटी एग्जाम कराएगा, फिर ये हुआ कि एआई पेपर बनाएगा। अब एक नया डॉक्यूमेंट कल एसएससी के वेबसाइट पे रिलीज हुआ जिसमें कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को उनकी रिक्वायरमेंट है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है एसएससी को। अब ये भाई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या है, तो यहाँ देखिएगा इंपैनलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब होता है किनमें? सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का। हर वो व्यक्ति, पढ़ाने वाला हो चाहे भैया पढ़ने वाला हो, जिसके पास उस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो, वही आपका कहलाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसे हम लोग जो हैं, या जितने भी यूट्यूब पे आपके जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाए, जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सभी क्या है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही है ना। अब सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट एसएससी जेईई को पढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है किस लिए पढ़ रही होगी? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रखे जाएंगे, यानी पूरे पेपर को सेट कैसे करना है, वो काम अब ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होगा। तो इनका एक पता चलिए कि यहाँ पास इनके रिक्रूटमेंट क्या ले सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी नोटिस है भाई। देखिए यहाँ पास अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। एलिजिबिलिटी कह लीजिए, एलिजिबिलिटी क्या कहती है? शुड बी वर्किंग रिटायर्ड एज ए फैकल्टी मेंबर इन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। अब बात ध्यान सुनिएगा, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन होने चाहिए? जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इसमें जितने भी आपके वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं या जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, है ना, उनकी जरूरत एसएससी को पड़ रही है। ठीक है। उसके लिए एसएससी ने कहा भैया कि 25 अक्टूबर तक जो भी इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने रिज्यूम को सेंड कर दें 25 अक्टूबर तक। अब बात आ रही है कि जब देखिए 25 अक्टूबर तक तो रिज्यूम मंगाए जा रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, है ना, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के इस नोटिस के अकॉर्डिंग इन ब्रांचों से रिलेटेड हो, उनको अपना रिज्यूम यहाँ तक भेजना है। अब बात ये आती है कि भैया ये सारी चीजें क्या एसएससी जेईई 2025 ये जो एग्जाम होने वाले हैं, है ना, इसके लिए है या 2026 के लिए है? अब 2026 के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है भाई, पहले से तैयारी चल रही है। लेकिन बात करें कि ये यही 2025 के लिए सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अभी जब आप खुद ही सोचिए कि 25 अक्टूबर तक तो रिज्यूम जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अपना सेंड करेंगे, फिर इसमें भी प्रोसेसिंग चलेगी। ठीक है। फिर प्रोसेसिंग के बाद फिर वो मेंबर सेलेक्ट होने के बाद फिर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो डिले यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। अब बात आ रही है सबसे बड़ी बात, देखिए कभी वेंडर चेंज हो रहा है, टीसीएस नहीं एडीक्यूटी बनाएगी, तो कभी एआई बनाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स आया तो अब लग रहा है भैया कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि ये फैकल्टी मेंबर ही पेपर के क्वेश्चन को सेट करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि हमारे देश में इतने ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं जहाँ पढ़ाने वाले बहुत से, मतलब एक रिस्पेक्टेड, बहुत ही बढ़िया टीचर्स हैं, है ना, देश भर में, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत जगह पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो टीचर्स में कोई बुरी चीज है कि नहीं भैया वो नहीं ऐसा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम दो जगह आ रही है। देखो पहली जगह प्रॉब्लम क्या है, एसएससी की वेबसाइट को कौन ओपन करता है? एक आप जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक हम लोग जो पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा जरा सोच देखिए कौन ही एसएससी की वेबसाइट को ओपन करेगा? यानी कि ये जो नोटिस आई है, ये इन टीचर्स को कैसे पता चलेगी कि भैया कि उनको एसएससी की रिक्वायरमेंट है ना, इन डिपार्टमेंट में? तो वहां तक कैसे ये बात पहुंचेगी? फिर दूसरी चीज, एक और चीज में बात ध्यान सुनिएगा। देखिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है टीचर, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जब टीचर पढ़ाते हैं, है ना, तो उनका पढ़ाने का तरीका, सब कुछ, पेपर सेट करने का तरीका, सब कुछ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होता है। और जो टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को तैयारी कराते हैं, उनका पेपर बनाना
क्योंकि उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न दोनों का बड़ा अलग अलग होता है। तो अब देखने को क्या मिलता है भाई कि पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी हैं वो उनका तो मैक्सिमम आइडिया सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराने का है। ठीक है, तो देखा जाएगा कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, और दूसरी चीज की आखिर उन तक ये नोटिस पहुंचेगी कैसे। ठीक है, तो 25 अक्टूबर तक जो भी इंटरेस्टेड इनमें से जो फैकल्टी मेंबर होंगे वो अपना रिज्यूम सेंड करेंगे, उसके बाद ही के प्रोसेस होंगे। तो अब देखते हैं इसमें कितना डिले होता है ना, कुछ ना कुछ तो डिले यहाँ आपको नजर आ ही रहा है। अब जो बच्चे बेटा तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जाहिर सी बात है वो रेलवे की भी वैकेंसी में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आरआरबी जी 2025 आप सभी के सामने है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, जो कल ही नोटिस आई थी। तो एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से ये जो आपके सामने इंजीनियर्स बैच नजर आ रहा है, इस बैच की खासियत ये है कि सीबीटी 1 के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, सीबीटी 2 में जितने भी आपके, इसमें भी आपके नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। ये सारे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सभी सब्जेक्ट के सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी के सारे स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे। किसी कारण से क्लास अगर नहीं कर पाए, आप नहीं देख पाए, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। ये बैच कॉम्बो बैच जो है सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इंक्लूड है, ये सिर्फ आपको 899 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान सोचिए, इतने कम में 899 में, जो कि कहीं सीबीटी 1 ही नहीं इतने में हो पाता है। आप जरा सोच के देखिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट भी इतने में ही आपको इंजीनियर बैच एमडी टेक्निकल क्लासेस पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा है कि अगर हम बात करें इस इंजीनियर्स बैच की और बातें, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कि नहीं सर हमारा सीबीटी 2 तो देखा जाएगा सर जी, सीबीटी 1 निकलना जरूरी है, या बहुत बच्चों का सीबीटी 2 भाई टेक्निकल है तो तैयार होगा। तो उनके लिए अगर चाहते हो सिर्फ सीबीटी 1 बैच लेना, तो सारे फीचर्स वही हैं। ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा। और ऐसे ही जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 2 के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो बच्चे, सारे फीचर्स वही हैं, लाइव क्लासेस होंगी, सारी स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, सारे वर्कशीट दिए जाएंगे, सिर्फ कितने में, 799 में। ठीक है बच्चों लोग, तो ये पूरी कहानी मैंने आप लोग बताई। अब देखिए एसएससी में और क्या नए नोटिस आते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।